एग्जिट पोल को मानते कहाँ हैं वो सब, इस बार भी नहीं मान रहे हैं। ये कांग्रेस सपा बसपा सत्ता में रह करके ये लोग देख चुकी है जनता, ये सब लोग दगे हुए कारतूस हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 8 जून को देश के प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। वो कह रहे हैं कि 79 सीटें भाजपा जीत चुकी है, एक पे लड़ाई है, वो भी मोदी जी के सामने का लड़ेंगे। गुंडागर्दी सपा की गवर्नमेंट में होते थे, लूटपाट उनकी सरकार में होते थे। लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में मतदान संपन्न हो गए हैं। एग्जिट पोल आ चुका है और रुझान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कल 4 जून है, बाकायदा कल रिजल्ट शाम तक अनाउंस हो जाएगा कि केंद्र में सरकार इस बार किसकी बनती है। तीसरी बार पीएम मोदी आते हैं या फिर विपक्ष जो 295 सीटों की बात कर रहा है उसका कुछ इधर उधर का आंकड़ा सही साबित होता है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद है। स्वागत है आपका नांदी टीवी। धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा है वहाँ पे और जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको देखकर क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष एग्जिट पोल को मानने से इनकार कर रहा है, वो अपनी अलग ही कहानी बता रहा है। 22 में भी नहीं माना, 19 में भी नहीं माना, 14 में भी नहीं माना, 17 में भी नहीं माना। एग्जिट पोल को मानते कहाँ हैं वो सब, इस बार भी नहीं मान रहे हैं। तो उनका काम है न मानना, हम लोगों का काम है करना। हम लोग जनता पर विश्वास है, जनता ने वोट दिया है और जनता विकास के नाम पर अपने हित के लिए वोट दे रही है। ये कांग्रेस सपा बसपा सत्ता में रह करके ये लोग देख चुकी है जनता, ये सब लोग दगे हुए कारतूस हैं। ये कुछ करने वाले लोग नहीं हैं, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गरीब कमज़ोर का हक लूटने वाले लोग हैं। इस बात को जनता समझ चुकी है, तो जनता ने वोट दिया है। आप देखिएगा 8 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 8 जून को देश के प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। आप जब एनडीए में शामिल हुए उसके बाद से लगातार मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। सुभाषपा ने पिछले कुछ सालों में बेहतर जो है स्थिति बनाई है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। वोट प्रतिशत लगातार सुभाषपा का बढ़ा है, जिससे साफ तौर पर लग सकता है कि ग्राउंड लेवल पर मेहनत हुई है। घोसी का चुनाव हुआ, ग्राउंड लेवल पर लगातार मेहनत हुई, नतीजे आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी कह रही है कि कई सीटों पर वो आगे है। तमाम उत्तर प्रदेश की 79 सीटें वो जीत रहे हैं, क्योटो में लड़ाई है, इस प्रकार की बयान अखिलेश यादव कई बार लगातार सार्वजनिक रूप से देख चुके हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी सच्चाई जबान पे आ जाती है। वो कह रहे हैं कि 79 सीटें भाजपा जीत चुकी है, एक पे लड़ाई है, वो भी मोदी जी के सामने का लड़ेंगे। वो आप देखिएगा कल जब 8 बजे से गिनती शुरू होगी तब फिर ये लोग रोना शुरू करेंगे कि ईवीएम में बदल दिए। जनता के बीच में जब सत्ता में थे तो जनता के लिए आपने कुछ किया नहीं, तो जनता अब मोदी जी को पसंद कर रही है, योगी जी को पसंद कर रही है, तो जनता अपना वोट दे रही है। इस नाते हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, विपक्ष बहुत चिल्लपो मचा रहा है ईवीएम पे। हमने देखा है कि कई जगहों पे प्रत्याशी खुद जो है मतगणना स्थल पे पहुंच चुके हैं, रात भर रखवाली कर रहे हैं। सपा के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा रमाबाई अम्बेडकर मैदान में थे। आप बहुत रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठे हैं, किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ऐसा क्यों? कि ये गुंडागर्दी सपा की गवर्नमेंट में होते थे, लूटपाट उनकी सरकार में होते थे, और हम लोगों की सरकार में न्याय होता है, कानून का राज है। हम लोगों को जनता पर भरोसा है, जनता ने वोट दिया है। जब वो काउंटिंग होगी तो खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग जैसे इन लोगों के दिमाग में कि हम लोग चोरी करते हैं तो वो लोग भी चोरी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस नाते आप किसी बूथ पर देखिएगा, एनडीए गठबंधन का कोई प्रत्याशी आपको वहाँ नहीं मिलेगा तो सिर्फ सफाई। अच्छा, जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, लगातार अखिलेश यादव उसको लेके कहते हैं कि अगर 400 सीटें आ रही हैं तो संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, तमाम चीज़ें लगातार विपक्ष इस बात पे कह रहा है। आप उस समाज से आते हैं, लगातार राजनीति की है उस समाज की, उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके हितों के बारे में सोचते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, वो सब झूठ बोलते हैं। यूपी में एक चुनाव हो रहा था, घोसी बाई इलेक्शन, तो वहाँ इन लोगों ने चिल्लाया कि संविधान खतरे में है, बसपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो वहाँ बसपा के वोट को इन लोगों ने पैसे पर खरीदने की कोशिश की और सफलता भी हासिल की। किसी तरह इन प्रकार ने साम दाम दंड भेद के तहत वो चुनाव जीत गए, और जब चुनाव बीत गया तो फिर संविधान खतरे में नहीं।
मैनपुरी ये जीतते हैं तो ईवीएम सही है जब इनकी सरकार ईवीएम पे बनती है तो ईवीएम सही है, जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। तो इनके जो भी आरोप हैं सब इनके निराधार हैं, इनके आरोप में कोई दम नहीं है। और आप देखिएगा 4 जून को 4 बजे ये लोग खटाखट टिकट कराएंगे और फटाफट जहाज़ में बैठेंगे, टनाटन करते हुए निकल जाएंगे विदेश, कोई इटली जाएगा। सारी डिटेल है आपके पास। हम जानते हैं ना ये लोग क्या करने वाले हैं ये सब भाग जाएंगे, यहाँ रहेंगे नहीं। आपने पहले कहा था कि अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो बहन जी को साथ आना होगा। बहन जी इस बार एकदम तटस्थ रहीं और इस बार बसपा का वोट शेयर बहुत ज़्यादा गिरा है। शायद ये सबसे खराब प्रदर्शन लोकसभा का होगा। तो बसपा की आगामी राजनीति को लेकर आप क्या समझते हैं? एक नेता उनके पास था आकाश आनंद, अब उसको भी जो है वो किनारे कर दिया गया। अब देखिएगा बसपा का वोट अपने जगह तटस्थ मिलेगा। जो लोगों की सोच है वो गलत है, वो अपने वोट को सजोए हुए हैं। रिजल्ट आने दीजिएगा, देखिएगा उनका जो रिजल्ट वोट है उनके पास रहेगा। अच्छा, इस चुनाव के बाद सुभाषपा की और क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए चुनाव के बाद हम लोग जनता के बीच में जो हमने जनता से कहा है कि हम बिजली फ्री देंगे, उसके लिए काम करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, तो उसके लिए काम करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि जिनके नाली चक्रोड खड़ंजा हैंडपम्प जीएस नहीं बने हैं, पुल पुलिया उसके हम बड़े पैमाने पर काम शुरू करेंगे 5 साल के अंदर। और जिनके आवास नहीं बने हैं उनको आवास बनवाने का काम करेंगे, जिनके शौचालय नहीं उनको शौचालय, यही सब काम करेंगे। देखिए लगातार चुनाव में विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि कई सीटों पर नामांकन नहीं होने दिया गया, नामांकन में तमाम दिक्कतें पैदा की गई। जो निर्दल प्रत्याशी हैं उनका नामांकन खारिज किया गया, बलिया बनारस तमाम जगह के उदाहरण दिए गए। इसके बाद लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने वाली चीज़ें लगातार सत्ता पक्ष कर रही है। विपक्ष के इस आरोप पर क्या बोलना है? घोसी जहाँ हमको सीट मिली है वहीं जो है 27 लोग लड़ रहे हैं, किसी का पर्चा खारिज नहीं हुआ। आप पर्चा सही ना भरो तो क्या करेगा? अधिकारी खारिज कर ही देगा। चुनाव आयोग के अधीन सब लोग हैं ना। तो अगर हम सत्ता में हैं, अगर सत्ता का दुरुपयोग करते तो हमारे 27 उम्मीदवार कैसे रहते? हम जो भी निर्दल फिरदल लटपट लड़ रहे हैं उनको हम खारिज नहीं करवा देते? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के यहाँ न्याय नहीं होता, ये सपा के राज में होता है कि पर्चे भरा जो उसको उठवा लिए और ले जा कर के मारे पीटे, जबरी उसका पर्चा जो उठवा दिए ले जा करके। ये काम सपा के लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। राहुल गांधी पूरा भारत घूम गए, 2 बार घूम गए, क्या कमी रह गई उनको लेकर कि तमाम चीज़ें वो सही नहीं कर पा रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? सड़क पर वोट नहीं है, वोट गांव में है, वोट शहर में है। सड़क पर घूमने से वोट नहीं मिलता है। आप देखिएगा ना, हम लोग गाँव में हैं, जनता के बीच में हैं, तो जनता के बीच में रहेंगे तो जनता की सेवा करेंगे तो जनता वोट देगी। सड़क पर कौन? तो सड़क पर राहगीर जाते हैं, वो अपना सुन लिए चल दिए अपना, उनसे क्या मतलब है? तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 4 जून को शाम 4 बजे के बाद एनडीए 400 पार होगा। कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ विवेक शाही, अनादि टीवी, लखनऊ।